हाँ जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शुक्रवार को दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री जी ने माननीय उपराज्यपाल महोदय को बताया कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से फाइलों को अपने पास डायरेक्ट मंगवा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली के विकास कार्यों के अंदर आप अड़ंगा लगा रहे हैं, दिल्ली के अंदर एक लंबी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने डिसाइड की 4 जुलाई 2018 में, यानी कि सरकार चुनने के करीब 3.5 साल बाद इस चीज का फैसला संविधान पीठ ने किया कि उपराज्यपाल महोदय के पास सिर्फ 3 चीजों के ऊपर किसी चीज के अंदर अपनी राय रखने का हक है। वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन। इसके अलावा जितने भी मामले हैं, शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, सड़क के हों, फायर के हों, पानी के हों, बिजली के हों, टूरिज्म के हों, हेल्थ के हों, सभी मामलों के अंदर उपराज्यपाल महोदय की जो शक्तियां हैं वो बहुत सीमित हैं। वो इतनी सीमित है कि उनके पास कोई अपनी इंडिपेंडेंट पावर ही नहीं है। उनके पास कोई ऐसी स्वायत्त शक्ति नहीं है कि वो किसी काम को रोक सकें, किसी काम को रिजेक्ट कर सकें। वो सिर्फ वही करेंगे जो कैबिनेट, चुनी हुई सरकार कहेगी, और अगर उनको उससे ऐतराज है तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको माननीय राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। उनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो ये कहें कि मुझे नहीं पसंद। आपके पास ये पसंद नापसंद करने की शक्ति नहीं है। वो भी आप राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति बताएंगे कि उन्हें ये पसंद है या नहीं पसंद है। मगर उपराज्यपाल महोदय लगातार ये काम करते आ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सभी कानूनों की प्रतियां दिखाई। संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया, जो कई सौ पेजों का था, वो फैसला भी उनको दिखाया। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स भी दिखाए कि साहब आप खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि अगर कोई आदमी उल्लंघन कर रहा है तो उसका उल्लंघन जो है उसको कानून दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर आपको कानून नहीं पता तो ये कोई डिफेंस नहीं है। मगर एलजी साहब को वो कानून मुख्यमंत्री ने स्वयं दिखा दिया कि साहब ये कानून है और आप इसका उल्लंघन लगातार कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं, आप एक्ट की भी नहीं मान रहे हैं, आप संविधान की भी नहीं मान रहे हैं, आप टीबीआर की भी नहीं मान रहे हैं। तो एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम हूं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो निर्णय है, जो ऑर्डर है, जो निर्देश है, वो कह रहे हैं ये तो सिर्फ एक सलाह है। अब मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट कब से सलाह देने लगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो लिखा हुआ एक एक शब्द ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर का मतलब ही निर्देश होता है हिंदी में। वहां सलाह कब से देने लग गया सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं समझ में आया। अगर एलजी साहब को कोई सलाह दे सकता है तो वो चुना हुआ मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार दे सकती है, जिसको कहते हैं एड और एडवाइस। और एलजी साहब के पास ये हक भी नहीं है कि वो सलाह को ना माने। वो बाइंडिंग है उनके ऊपर एड एंड एडवाइस। और एलजी साहब कहते हैं कि मैं अब संविधान नहीं मानूंगा, मैं जो संविधान पीठ का फैसला है वो भी नहीं मानूंगा। तो क्या दिल्ली के अंदर एक ऐसे व्यक्ति
एक संवैधानिक पद पे हो सकते हैं जो खुद ही संविधान को नहीं मानने के लिए तैयार, जो खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, ना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहे हैं कि मैं मानूंगा। दोनों बातें मुख्यमंत्री जी ने बताई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं है कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति माननीय एलजी साहब संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, संवैधानिक पीठ का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। जी सर, वहां से कहा गया है, जो उपराज्यपाल दफ्तर के सोर्सेज हैं, कि इस तरीके की बातें नहीं हुई हैं। उन्होंने कुछ और बातें बताई जो हुई हैं, चर्चा जिन पर हुई है, इस पर चर्चा नहीं। किसने कहा? वहां से उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया। किसकी तरफ से आया? एलजी दफ्तर की तरफ से। एलजी का दफ्तर क्या होता है? कौन है वो आदमी जिसका स्पष्टीकरण है, वो बताइए। ये चोरी छुपे गोली दागना बंद कर दीजिए एलजी साहब के दफ्तर के अंदर जो भी लोग छुपे हुए हैं, थोड़ा बाहर निकल के आइए। एलजी का दफ्तर से निकले हुए आदमी क्या होता है? अरे एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसको 3 बार जनता ने चुना, वो छाती चौड़ी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ये काम कहा गया है और ये बात कही गई है, और वहां छुप छुप के जो है फायरिंग हो रही है और आप कह रहे हैं कि वहां से कहा गया। कौन कह रहा है? अभी खुल के आइए ना। कोई नहीं, इधर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री बता रहा है कि ये बात हुई, और अगर ये बात नहीं हुई तो ये दूसरा आदमी ही बता सकता है कि बात नहीं हुई। दफ्तर के लोग कोई ना बैठ के बात कराते हैं। बिल्कुल जो आप कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है ना कि आप क्या कहेंगे। आप खुद संविधान को मान नहीं रहे हैं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं, आप हर चीज के अंदर दखलंदाजी कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई उनके यहां से कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। अरे हुआ नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। कहना तो बहुत दूर की बात है, वो तो कर रहे हैं ऐसा। ये और बताइए अगला कदम आपका क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग को नहीं मानना है? तो आप बताइए, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो क्या कदम होता है? कोर्ट ही कदम उठाता है। कोर्ट का कंटेम्प्ट अगर कोई आदमी कर रहा है तो कोर्ट ही इस चीज को जो है देखता है और यथाउचित कदम उठाता है। ये समझना कि सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह दे रहा है, ये गलतफहमी है एलजी साहब की। इस गलतफहमी से जितनी जल्दी वो बाहर आए उनके लिए उतना अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, निर्देश है। तो सुप्रीम कोर्ट निकालेगी गलतफहमी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है, फिर कोर्ट निकालती है, उनकी भी दूर होगी। ये डिप्टी सीएम की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक में सैलरी नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं है, किराया नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड किया जाए। अब देखिए, यही एलजी साहब का बड़ा अच्छा टेस्ट है। क्या एलजी साहब को गरीब लोगों की चिंता है इस दिल्ली के? अगर दिल्ली के गरीब लोगों की दवाइयां, टेस्ट रोके गए और अधिकारियों ने अपनी मनमानी से रोके, उन गरीबों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई, मनमानी करके रोक दी गई, किराया मोहल्ला क्लिनिक का रोक दिया गया। कौन अफसर हैं ये हम भी जानते हैं, एलजी साहब भी जानते हैं। अब तो मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख के दे दी। क्या हुआ उन अफसरों के ऊपर? क्या अफसरों के ऊपर कार्रवाई हुई? अगर हो जाएगी तो मैं मान लूंगा कि एलजी साहब जो है दिल्ली के गरीबों के साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को परेशान किया। जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, जो इतना गरीब है कि बेचारा प्राइवेट में भी नहीं जा सकता, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराता है, उसके टेस्ट रुकवा दिए जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने। अभी एलजी साहब का जो है, मुझे लगता है लिटमस टेस्ट है कि एलजी साहब उन अफसरों पे क्या कार्रवाई करते हैं। अगर एलजी साहब कार्रवाई नहीं करते तो दिल्ली वालों को अपने आप समझ में आ जाता है कि उन अफसरों के पीछे कौन है। सर, आप लोग कहते हैं रेड हो गई, सीबीआई की तरफ से डिनायल आता है कि जिस तरीके की चीज नहीं है, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो लेने गए हैं। तो आ जाते, चिट्ठी लिख के आ जाते लेने, उसमें क्या है। उप मुख्यमंत्री का दफ्तर है, बाकायदा जिस दिन दफ्तर खुलता है उस दिन आइए, अफसर को चिट्ठी लिख दीजिए कि हमको ये चीजें लेनी है, हम वो लेने आ रहे हैं। भाई वो कोई इंडिया गेट कोई ना है कि वहां पे टहलते टहलते आपने जो है कुछ उठा लिया। भाई उप मुख्यमंत्री का दफ्तर है, छुट्टी वाले दिन आप वहां पे जाते हैं
सामान ढूंढते हैं, जो सामान आपको मन करता है वो उठा के ले जाते हैं। छापा और क्या होता है? यही तो होता है। आपके घर में कोई आके ले जाए तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, ऐसे आए थे घूमते फिरते, वो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे संबंध चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप ना हो, आपका दफ्तर बंद हो, कोई भी चैनल का दफ्तर बंद होता है, उस चैनल में सीबीआई वाले आ जाए और सामान उठा के ले जाए, वो चैनल क्या कहेगा? छापा पड़ा, छापे में सामान उठा के ले गए। अब सीबीआई उसके बारे में कुछ भी बोलते, क्योंकि सीबीआई को मिलता कुछ नहीं है। समस्या ये है, अगर मिल जाता तो छापा था, क्योंकि सक्सेसफुल हो गया। अब कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही गए थे। ये सर आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डेप्थ कर रहे हैं और जो रूलिंग्स आई हुई है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। आप कोर्ट में क्यों जाते हैं? एनर्जी वेस्ट हो रही है, इतने टाइम से चल रहा है, आप कोर्ट में जाके ऑर्डर से नहीं करवा सकते? आप खुद की तरफ से आप बोले सो मोटो ले लेगा सुप्रीम कोर्ट। हम तो कोर्ट में ऑलरेडी हैं, हम कोर्ट में ऑलरेडी हैं, चल रहा है मामला कोर्ट। सर एक चीज़ ये बताइए कि आप कह रहे हैं हर काम हर फाइल रोके जा रहे हैं, क्या आपको इस बात की आशंका है कि क्या दिल्ली में जो फ्री बिजली की योजना चल रही है वो भी रोकी जा सकती है एलजी की तरफ से? देखिए, एलजी साहब के दफ्तर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें तो जानकारी नहीं है, मगर आज एलजी साहब उन अफसरों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। अब अभी हम भी देखना चाहते हैं कि एलजी साहब एक्चुअली जा किस रास्ते पे रहे हैं, वो आज शाम तक साफ हो जाएगा। और कुछ